अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली किस्तों में बताया, मैं तहसील सिबी में तैनात था। कोई 1 डेढ़ साल रहने के बाद मेरी पोस्टिंग बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू हो गई। बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू से दोबारा मेरी पोस्टिंग कुटमंडाई हो गई। यूँ मैं 25 जून 2003 से 16/8/2010 तक कुटमंडाई में तैनात रहा। कोई इस किस्म के ख़ास वाक़या नहीं हुए, छोटे मोटे वाक़या हुए हैं क्योंकि किस्तें बहुत लंबी हो रही हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आगे जंप लगाता हूँ। 18 अगस्त 2010 को मेरी पोस्टिंग चमन की हुई। उस वक़्त डिप्टी कमिश्नर खलीक नज़र कियानी साहब थे और एसी हमारे थे हबीबुल्लाह खान मूसा खेल। बहुत अच्छी टीम थी। बहुत प्यारा हमारा जो है ना एक सेटअप था। मकबूल अनवर साहब हमारे एडीसीआर होते थे, तो अक्सर हम वहाँ जो है ना इकट्ठे मिल के गश्त भी करते थे। लाइन ऑर्डर का मसला होता था क्योंकि ये पाकिस्तान की एक हसास तरीन बॉर्डर वहाँ लगता था, तो चोरी वो डकैती और कत्ल वगैरह ये होते थे। लेकिन वहाँ की बहुत ज़्यादा तादाद लेवीज़ की थी और वो चौबीसों घंटे बाज़ार में मौजूद होते थे। दूसरी बात ये कि पूरे चमन के सिर्फ 2 बाज़ार ए एरिया थे। बाकी एरिया सारा बी एरिया था जिसको मैंने कवर करना होता था। तो चमन बहैसियत एक शहर, वो एक बड़ा एक मुल्क है। चमन एक शहर नहीं है बल्कि एक मुल्क है। जो तरीक़ाकार बाकी इलाक़ों के हैं वो अक्सर वहाँ मुख्तलिफ है। वहाँ की सर्विस बिल्कुल अलग है और बड़ा मज़ा आता है चमन में सर्विस करते हुए। जिसकी भी पोस्टिंग नहीं हुई है, कम अज़ कम ट्रेनिंग के लिए, मुल्क के हालात को जानने के लिए, थ्रू आउट मुल्क के हालात को जानने के लिए चमन की सर्विस बहुत ज़रूरी है। वो जिसने चमन में सर्विस की वो पाकिस्तान की तमाम ऊंच नीच को वो समझ जाता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। किसे मैं एक छोटे से उससे करता हूँ क्योंकि किस्तें लंबी होती हैं, फिर मैं बाकायदगी से उसके बारे में जाऊँगा। शुरू के दिन तो मैंने रेस्ट हाउस में गुजारे। वहाँ हमारा जो तहसीलदार हाउस था वो उसकी जो है ना सफाई वगैरह नहीं थी कि कलीग साहब ने उसको सफाई वगैरह के पैसे दिए। वेल्यूशन वगैरह उसकी मैंने कराई। जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, तहसीलदार हाउस और असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के बीच में एक दीवार थी और वहाँ बिजली बिल्कुल नापैद, बिल्कुल नहीं, बिजली नहीं होती थी। और मेरा ख्याल है अब भी यही हाल है उसकी। और सिलेंडरों के ज़रिए हम जो है ना चूल्हे वूल्हे अपने जलाया करते थे गैस के। पानी की किल्लत होती थी। मोटर एक मेरा भी लगा हुआ था, एसी साहब का भी लगा हुआ था, तो उनके यूपीएस वगैरह थे। जनरेटर एक बहुत बड़ा था, तो पानी उसके वाफर मिकदार में उसको मिलता था। एक बूढ़ा शख्स आता था, एसी साहब के घर में काम भी करता था और कभी कभी जो है ना मैं मेरा शहज़ादा मेरा बेटा उनको पाइप देता, वो उसके मोटर या टैंकी में लगा के मैं अपना टैंकी भी भरता, ये मेरी भी वो खिदमत करता था। तो एक दिन मैं और हबीबुल्लाह खान हम बाहर बैठे हुए हैं, मेरा बेटा भी बाहर बैठा हुआ है। क्योंकि वहाँ का जो तहसीलदार, उसको कचहरी कहते हैं, तहसील ऑफिस, एसी ऑफिस और उनके जो घर हैं एक ही बाउंड्री में है। फिर सेशन जुडिशल मजिस्ट्रेट है, सेशन जज है, सिविल जज है, सारे एक ही बाउंड्री में, उस पूरे को कचहरी कहते हैं। तो हम वहाँ बैठे हुए थे धूप में, तो वो चाचा, वो बूढ़ा बिल्कुल बहुत एजेड, तकरीबन 80 75 80 साल की एज का है, सफ़ेद रिश है, वो आया। तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा ये जो चाचा आता है बेचारा खिदमत करता है, या इसी साहब का भी हमारा भी खिदमत करता है, पानी भरता है, तो ये जो रोटियां बचती हैं, खुश्क रोटियां, तो ऐसे करो इकट्ठे करके इसको दिया करो। बाकी चीज़ें जो बचती हैं तो इस बेचारे को दिया करो। मैंने ऐसे किया तो अबीउल्लाह खान कहते क्या इसके बारे में बात करो? मैंने कहा जी हाँ, क्यों गलत बोला मैंने? उसने कहा कि चलो उसको बुलाते हैं। उसको बुलाया। अब पश्तो में इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता था, तो मुझे कहा कि इससे पूछोगे यार
मेरे आने से पहले यानी 2010 से पहले कोई 2009 में या 2000 के शुरू में चमन के मार्केट में बाज़ार में आग लगी थी और काफ़ी दुकान जले थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि इससे पूछो कि इसकी भी कोई दुकान थी, इसकी की दुकान को कोई आग वाग लगी थी, ये किस्सा ज़रा इससे पूछो। तो मैंने उस चाचा से मैंने पूछा, तो मैंने कहा चाचा ये जो है ना मार्केट में आग लगी थी, फौजी मार्केट शायद उसको कहते थे। उसने कहा हाँ आग लगी थी। मैंने कहा कि फिर तुम्हारी कोई दुकान? उसने कहा हाँ, मेरी दुकान में भी आग लगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकियों की निस्बत मुझे थोड़ा सा कम नुकसान हुआ है। मेरा कुछ कम सामान जला है, बाकियों की कुछ ज़्यादा। तो मैंने कहा कि खान आपको कितना नुकसान हुआ है तुम्हारे सामान को, जो थोड़ा सा तुम्हारे सामान जला? उसने कहा बस अंदाज़न कोई 3 करोड़ का सामान मेरा जला है। जब इस बंदे ने, यकीन जानो, 3 करोड़ बोला, वो 3 करोड़ को बहुत कम नुकसान बोल रहा है। और एक मैं हूँ कि उसको खुश्क रोटियां देने की बात कर रहा हूँ। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ बहुत ज़्यादा अमीर, चमन के अमीर हैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, गरीब हैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इस तरीके से एक ऐसे ही एक और वाक़या हुआ कि एक बूढ़ा शख्स आया, उसने एक एप्लीकेशन दी और एसी साहब को कहा कि मेरे 2 बेटे हैं और वो मुझे खर्चा नहीं देते, जेब खर्ची नहीं देते हैं। तो मैंने समन किया, उनके दोनों बेटों को बुलाया, ग्रैंड में वो आ गए, उसके बेटे तहसील में आए, उतरे, बड़ा उठा ये वो, बाप बैठा हुआ है। तो मैंने कहा कि यार तुम लोग थोड़ा सा ख्याल करो, तुम लोग को बाप ने कारोबार दिया है, गाड़ियों के मालिक बनाया है, अब ये बूढ़ा शख्स है, इसको तुम लोग जेब खर्च भी नहीं देते हो। तो उन्होंने कहा कि सर खुदा गवाह है कि हम इसको डेली इसको हम जेब खर्च देते हैं, आज भी जो है ना हमने इसको जेब खर्च दिया है। मैंने कहा कि चाचा ये बेटे तो बोल रहे हैं कि तुमको तो जेब खर्च ये दे रहे हैं। तो उसने पश्तो में ऐसे बास्केट में हाथ डाल के पश्तो में बोला, कोई थोड़ा पश्तो में एक गाली दिया, मोर दगस दगस करके ऐसे निकाले कुछ, कहते ये खर्ची मुझे दी है। मैंने जब वो गिनती किए तो वो 98,000 रुपये बनते थे। अब 98,000 जो उसके जेब में थे, और उसने कहा कि मुझे ये क्या देते हैं, खर्ची देते हैं। तो इस किस्म के लोग भी वहाँ थे, और बहुत से भिखारी लोग, लेकिन भीख मांगते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा, कभी भी वहाँ इस किस्म के लोग नहीं थे। तो ये थोड़ा सा एक तारीफ़ी वीडियो था चमन के बारे में। जो काम हुए हैं वो इंशाल्लाह मैं अगली किस्तों में बयान करूँगा। थैंक यू।